सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित 116वें अखिल भारतीय किसान मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मेले में लगाए गए महिला समूह द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसके बाद उन्होंने गांधी हॉल में दुरुस्त और अन्य राज्यों से आए किसानों को संबोधित किया। और अपने आप में विश्वविद्यालय का भी अपना बहुत बड़ा स्थान है। निश्चित रूप से ये मेले हमारे कृषि के क्षेत्र में होने वाले अनुसंधान, नवाचार, किसानों को मिलने वाली सुविधाएं, जानकारियां, इस प्रकार की चीज़ें उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पर एक साथ हमारे वैज्ञानिक भी मिलते हैं, उद्यमी भी मिलते हैं, किसान भी मिलते हैं और सब मिलकर जब सब पर चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से किसान भाइयों को इससे बहुत लाभ होगा और बहुत लाभ होता आया है। और भविष्य में और अच्छा हमारा विश्वविद्यालय करेगा। कृषि के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में मेरी सभी किसान भाइयों को बहुत शुभकामनाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है 2047 में भारत विकसित भारत बनेगा, तो उसमें हमारे किसान भाई भी उस प्रगति में तेजी से आगे बढ़ेंगे। किसान हमारी प्राथमिकता है, हमारे प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता है, हमारी प्राथमिकता है। देहरादून के राजपुर रोड स्थित एक शराब की दुकान का प्रशासन की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। एसडीएम के नेतृत्व में हुई कार्रवाई के दौरान कई तरह की अनियमितताएं पाई गई हैं। नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया है कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर जिला प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की है। देखिए, ये जन शिकायत में जो है शिकायत प्राप्त हुई थी। ये राजपुर रोड स्थित ये एरिया है। यहाँ पर जो है एसडीएम मैडम के साथ जो है संयुक्त निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि जो यहाँ पे जो ठेके है लाइसेंस धारी जो शराब की दुकान है, इनके द्वारा जो है गंदगी फैलाई जा रही है और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का भी उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे जो कैंटीन है वो भी जो है धड़ल्ले से सिंगल यूज़ प्लास्टिक के जो अधिनियम है उसका उल्लंघन करता है। तो इन लोगों पे चालान किया गया है। कुल जो है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने पर जो है कैंटीन के मालिक का और गंदगी फेंकने पर 1-1 लाख रुपए का चालान किया गया है। धामी सरकार के कार्यकाल में 2 मेडिकल कॉलेजेस की शुरुआत होने से प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरी की उम्मीद जगी है। मेडिकल कॉलेज की शुरुआत के साथ ही 200 मेडिकल की सीटें भी बढ़ी हैं। मेडिकल की सीटों के बढ़ने से जहां एक ओर छात्रों के लिए मेडिकल की पढ़ाई के मौके बढ़े हैं, वहीं प्रदेश में युवा चिकित्सकों की कमी भी जल्द ही दूर होने की आस जगी है। इस पर भाजपा विधायक विनोद चामोली ने भी कहा है कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए और मेडिकल की सीटों के बढ़ने से युवा चिकित्सक प्रदेश को मिलेंगे, जिससे प्रदेश में जो चिकित्सकों की कमी देखी जाती है उनमें सुधार होगा। तो डॉक्टर्स की संख्या अगर हमारे ज़्यादा डॉक्टर निकलेंगे तो ज़्यादा डॉक्टर हमको उपलब्ध हो पाएंगे। तो आने वाले समय में जो दिक्कतें हमारे सामने हेल्थ सेक्टर में है उसका भी समाधान हो पाएगा। हमको पहाड़ों पर नौजवान बच्चे हमारे डॉक्टर बनकर जाएंगे और वहाँ के लोगों की सेवा कर पाएंगे। तो एक बड़े लंबे समय से जिसका इंतजार था, आज धीरे धीरे हम उसकी पूर्ति करते जा रहे हैं, उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी एक बड़ा काम हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है। एम्स की संख्या बढ़ रही है, मेडिकल सीटें जगह जगह बढ़ रही हैं। पूरे देश में एक अभियान चल रहा है कि हम पूरे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाए। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। देहरादून के कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल में चूहों और कॉकरोचों ने मरीजों का जीना दूभर कर रखा है। रात भर मरीज और मरीज के घर वाले चैन से नहीं रह पा रहे हैं। वहीं चूहों ने अपने नवजात शिशु को उनकी माताएं रात भर जागकर अपने बच्चों की रक्षा कर रही हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने स्वास्थ्य मंत्री और सरकार को घेरते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार और स्वास्थ्य मंत्री तमाम दावों की पोल खोल रही है और आए दिन अस्पतालों की बदहाल सेवाओं की पोल खुल रही है। और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें छपी हुई हैं कि माताएं रात भर कोरोनेशन अस्पताल में सो नहीं पा रही हैं। वो अपने नवजात बच्चों को चूहे और कॉकरोचों से कैसे बचाएं, इसकी उनको चिंता है। आखिर सरकार इतनी भी अगर वहां पर व्यवस्थाएं नहीं सुधार पा रही है और इतना बजट भारी भरकम स्वास्थ्य पे खर्च किया जा रहा है, उसके बाद भी ये बजट कहां जा रहा है? अगर माताओं को अपने नवजातों की चिंता है और सरकार उनकी सुरक्षा नहीं कर पा रही है, बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के क्या हाल होंगे और लोगों को कैसा उपचार मिल रहा होगा।
नगर निगम उप आयुक्त गोपाल राम बेनीवाल द्वारा लगातार प्रदेश में सफाई को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है, जिसमें कार्रवाई करते हुए पूर्व में सफाई कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। सफाई को लेकर उप आयुक्त द्वारा लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। साथ ही निगम कर्मचारियों की शिकायत मिलने पर सफाई कर्मचारियों पर भी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। देखिए, नगर क्षेत्र में लगातार सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। फिर भी कतिपय लोगों के द्वारा कर्मचारी की बात न मान करके जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करके जो पहले से जीबीबी पॉइंट है उस पर कूड़ा फेंका जा रहा है, उस पर भी सख्ती की जा रही है। व्यक्ति विशेष का भी चालान किया जा रहा है। सर्वप्रथम तो मेरा क्षेत्रीय लोगों से अनुरोध है कि वो अपने शहर को स्वच्छ बनाने के लिए सहयोग प्रदान करें और जो गाड़ी घर घर कूड़ा उठाने के लिए आ रही कूड़ा उसी में दें। सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंके, जो कि एक दंडनीय अपराध भी है। इसके बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति नहीं मानता तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और जुर्माना वगैरह भी ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध लगाया जाएगा। डीएम सविन बंसल ने आज तहसील सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों लोग अपनी अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर समाधान के लिए पहुंचे। डीएम ने एक एक करके लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। डीएम ने बताया कि अधिकारियों को दफ्तर में समस्याओं का समाधान करने के लिए बैठाया गया है। जो अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान नहीं करेगा, उनके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा। अभी हमारे पास 100 से ज़्यादा एप्लीकेंट्स सुनवाई के लिए आ चुके हैं, अभी भी गतिमान है और इसमें हमारे ज़िले के सभी संबंधित अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। प्रयास यही किया जा रहा है कि मौके पे ही उनका निस्तारण भी किया जाए। अगर कहीं पर टीम रवानगी की आवश्यकता है तो मौके पे अभी हम टीम भी भेज रहे हैं और जहाँ पे रिकॉर्ड्स या फैक्ट्स कॉल करने की आवश्यकता है वो किए जा रहे हैं टाइम बाउंड तरीके से। लैंड डिस्प्यूट से लेके इंक्रोचमेंट, गंदगी, ट्रैफिक प्रॉब्लम्स, कंजेशन, जो हमारी सोशल सर्विसेज हैं, पेंशन्स या नगर निगम से तहसील से कुछ प्रमाण पत्र बनते हैं, हमारे पेंशन्स लगती हैं, या फिर कहीं पर सीमांकन होता है, डिमार्केशन होता है, दाखिल खारिज होता है, उस तरह के इश्यूज़ हैं, तो सबको एप्रोप्रिएटली डील किया जाए।